सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशा और मैं हाल ही में यहाँ पे जर्मनी में मूव हुई हूँ और 2 वीक्स भी नहीं हुए हैं मुझे एक्चुअली। और मैं एक नर्स हूँ और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक होम टूर दिया जाए मेरे रूम का यहाँ पे जर्मनी में। और ये अभी तक मैंने लगाया नहीं है, मैंने कुछ भी सजाया नहीं है, जैसे मुझे मिला था वैसे ही ये है अभी तक। और आप मुझे सजेशंस दो कि मुझे इसे कैसे सजाना चाहिए, कैसे रीअरेंज करना चाहिए। सो लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई अपार्टमेंट जो मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ ही डालती रहती हूँ बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड। कितना सुंदर है ये, देखो। And this is the entrance and keys लेके आई हूँ guys on the first day. I had forgotten my keys और मुझे वापस हॉस्पिटल में जाना पड़ा। Hopefully उनके पास कीज थी। So this is the entrance guys, this is the door। यहाँ पे हैंगर है जहाँ पे अभी मैंने मेरा जैकेट लटकाया हुआ है। And this is my hanger, one more hanger for the clothes or the jackets or anything. I've put my bag here। ये मेरा लिडल का ग्रोसरी बैग है और शूज़ भी आ जाते हैं इधर। और ये बैग जो था हमने एक्चुअली ग्रोसरीज के लिए लिया था, बट वो पहले दिन टूट गया। सो आई एम यूजिंग इट एज अ लॉन्ड्री बैग जब तक मैं नया नहीं ले लेती। एंड दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बारिश हो जाती है इधर। So yeah, this is the entrance. Also one more thing, I have ये ऐसा मिरर है मुझे यहाँ पे मिला हुआ। Hello. तो yeah, this is the real entrance. We can call it as real entrance. तो जैसे ही हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, we have the kitchen here. Such a beautiful kitchen here. The same view that is from the balcony जो हम entrance पे हमें मिलता है, जो that is the same view. That is the church actually. Bergen, yeah. और ये भी एक स्टोरेज मिला है मुझे जहाँ पे अभी मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये स्वीट्स है, ये फरसान मेरी जान। या मुझे बहुत अच्छा लगता है फरसानों के। यहाँ अंडे हैं, सब अनियंस वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। ऑल्सो मुझे अभी एक और डस्टबिन लेना है मुझे मेरे ड्राई वेस्ट के लिए, जो मैंने लिया नहीं है। ओके, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा कटलरी सब मिला हुआ है। एक्चुअली मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने जो भी कुछ लाया था वो भी मेरा अभी तक बैग में ही है। वैसे ज़्यादा मैं लेके नहीं आई थी, बट ये दिया है, कप्स दिए हुए हैं। एंड दिस इज माई लिटिल इंडियन कॉर्नर। यहाँ पे सब मेरे मसाले हैं, दालें हैं, जो भी है, शेंगदाने की चटनी। हाँ, सर्वाइवल किट। ओके, द ग्लासेस आर ऑल्सो गिवन। ये है बर्तन जो ये कुकर में लेके आई थी, बाकी ये सब मुझे दिया गया है। और ये चॉपिंग बोर्ड एक मैं लाई थी, हालांकि मुझे मिला है ऑलरेडी, बट मैं वो चॉपिंग बोर्ड पे रोटी बेलती हूँ, चपात्या बनवते चॉपिंग बोर्डवर। बिकॉज चकला एंड बेलन वर टू हेवी। बेलन तो मैं लेके आई हूँ, बट रोटी बनाने के लिए आप ब्रॉट। सो ये जुगाड़ आप कर सकते हो अगर आप आ रहे हो तो। ये लिक्विड भी मुझे दिया गया था थोड़ा सा, तो वही चला रही हूँ अभी तक। ऑल्सो ये कपड़े भी दिए गए थे पोंछने के लिए। एंड दिस इज़ द फ्रिज। ये मिडल वाला फ्रिज है, ऊपर का भी स्टोरेज है एंड नीचे का भी, ये दोनों स्टोरेज है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये बर्तन धोने का लिक्विड है और ये ब्रश है। यहाँ पे मैंने आलू है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। ये है जर्मनी का आटा गाइज। ये है स्पाइसेस का बॉक्स, मैं घर से लेके आई थी। एंड दिस इज़ द फ्रिज। तो ये कितना अच्छा लगता है एक्चुअली। ये फर्नीचर में ही इंक्लूडेड है, इसका डिज़ाइन और कलर सभी। और ये छोटा सा फ्रिज है, एक पर्सन के लिए या फिर 2 लोगों के लिए भी इनफ है एक्चुअली, और सब कुछ बैठ जाता है आराम से। एंड दिस इज़ द स्टोव। ये है इलेक्ट्रिक स्टोव है। थोड़ा स्टार्टिंग में लगा था कि डिफ़िकल्ट होगा, बट एक्चुअली कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से इस पर सब खाना पक जाता है। एंड ओवन भी दिया गया है और ये कटलरी भी
मैंने सिर्फ ये सिलो मेरी है और ये बेलन, बाकी सब मुझे मिला है यहाँ से। या एंड इट्स प्रीटी मच द किचन। अच्छा किचन है, स्पेस भी काफ़ी है, मतलब मैं अच्छे से आराम से यहाँ पे 2-3 लोग रुक के खाना बना सकते हैं, हालांकि मैं अकेली हूँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिविंग रूम कम बेडरूम कम एवरीथिंग, ओके, जहाँ पे मैं ज़्यादातर मेरा वक्त बिताती हूँ। एंड यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में मैंने रखा हुआ है मेरा बैग्स। इसको रखने के लिए दूसरी जगह मुझे अभी तक मिली नहीं है और मैंने बहुत ज़्यादा सामान निकाला भी नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। एंड दिस इज़ द कबर्ड वार्डरोब जो मुझे मिला है। एंड ये 3 है एक्चुअली, ऐसे। ये देखो, ये खाली पड़ा हुआ है अभी तक, थोड़ा सा कुछ निकाला है, बाकी सब खाली है। एंड हियर आई हैव अ फुल लॉन्ग मिरर। और पहले मैं रूम का टूर देती हूँ, फिर बाथरूम। ये है मेरा डाइनिंग टेबल कम मेरा स्टडी टेबल, सब कुछ। यहाँ पे भी मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा है। और जैसे मैं एंटर होती हूँ ये डाइनिंग टेबल के साइड में ये मुझे बालकनी मिली हुई है, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको। एंड दिस इज़ अनदर टेबल, स्टोरेज है, इसमें बहुत कुछ सामान बैठता है। ये फर्स्ट इसमें मैंने रखा हुआ मेरा सब मेकअप हेयर का सब सामान, यस, पॉन्ड्स पाउडर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे में है मेरा सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। तीसरे में रखा हुआ मैंने सब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं एंड अनदर स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह। एंड चौथे में है मेरा सब सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल माई मेडिसिन्स। या ऑल्सो ये छोटा सा नाइट टेबल है, ये लैम्प भी दिया गया है मुझे। एंड ये जो क्या बोलते हैं इसे, अडेप्टर जो है, ये एक्सटेंशन बोर्ड, ये मैं लाई थी घर से और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं सर, कनेक्शंस, ये नीचे लगे हुए होते हैं हर जगह पे और हमेशा हम लोग तो नहीं जा सकते, बट या। एंड दिस इज़ द बेड, बहुत ही अच्छा सा डबल बेड है। ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो जर्मन पिलोज है ये बहुत ही बड़े हैं तो 1-2 दिन तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई ये क्या है, बट अभी आदत हो चुकी है इसकी, अच्छा लगता है अभी, फ्लफी सा। लेट्स मूव ऑन टू द बाथरूम नाउ। तो ये बाथरूम है, हाय। यहाँ पे मैंने सब मेरा ऐसे ही डाल के रखा है अभी तो, क्योंकि मुझे सब ऑर्गेनाइजर्स लेने हैं, खरीदने हैं। यहाँ पे ऐसा है गाइस, बैठ के बिल्कुल नहीं नहा सकते और खड़े होके नहाना पड़ता है, विच इज़ फॉर महाराष्ट्रियंस अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। या और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लेके आना गाइस, ज़रूर लेके आना, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ हियर विदाउट दिस। और हाँ, सो दिस इज़ प्रीटी मच द बाथरूम, सब कुछ है। यहाँ पे गर्म पानी भी आता है एंड सिंक है, सिंक के नीचे भी अच्छा खासा स्टोरेज दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने सब कुछ रखा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइज, ये जो हीटर है यहाँ पे बहुत कॉमन है हीटर होना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। एंड अभी ठंड शुरू हो चुकी है एंड आई जस्ट हैव टू ऐसे रोल करती हूँ तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। और ये यहाँ पे हर रूम में है, किचन में है, बाथरूम में है, लिविंग रूम में है, सब जगह पे है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। ये है मेरी छोटी सी बालकनी। ये एक्चुअली सब मुझे दिया गया है, ये चटाई भी दी गई है, ये बैठने का जो सिटिंग एरिया है, ये भी कपड़े सुखाने वाला ड्रायर भी दिया गया है मुझे। एंड या इसको भी मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ बताना मुझे कैसे यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे फ्लावर्स लगाने वाली हूँ और जैसे ये आगे आगे बढ़ता है वैसे अच्छे से डेकोरेट करूँगी इसको मैं। एंड या ये है मेरी छोटी सी बालकनी। वन मोर थिंग, एक और स्टोरेज मुझे मिला हुआ है विच इज़ काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। यहाँ पे मैं सब कुछ रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी मेरा क्लीनिंग मटेरियल सब रखा हुआ है, ये भी मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ही मिला है, क्लीनिंग का सामान भी। एंड यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ से भी अच्छा सा व्यू आता है गाइस, बहुत सही है, स्पेशली व्हेन इट्स अ सनी डे, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे।
दैट्स माई हॉस्पिटल। या बहुत ही नज़दीक है अपार्टमेंट हॉस्पिटल से। वन मोर थिंग रिगार्डिंग द विंडोज़ एंड डोर्स। तो ये विंडोज़ और डोर्स दो तरह से खुलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज़ लाइक ये जो नॉर्मली ये ऐसे खुलता है जो अपने इंडिया में भी है। एंड सेकेंड इज़ एंड व्हेन वी टर्न इट अप ये ऐसे खुल जाता है। और ये है वेंटिलेशन के लिए एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब नॉर्मली जैसे खोलते वैसे खोल दिया तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे कैसा है ना कि जैसे फंगस ना हो या कुछ ना हो, तो इसके लिए दिन में एक बार तो हमें बताया गया है कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे खोलना है और वेंटिलेशन के लिए। तो ये यहाँ पे भी है और किचन के विंडो में भी सेम ही सिस्टम है। तो ये रूम का जो रेंट है इज़ अराउंड 500 और विच इज़ आई थिंक फाइन, क्योंकि ये एक सिंगल अपार्टमेंट है। यहाँ पे मैं अलोन मेरा प्राइवेसी एंजॉय कर सकती हूँ। एंड इट ऑल्सो हैज़ ग्रेट व्यूज़ एंड सब कुछ है यहाँ पे। इट इज़ अ फर्निश्ड अपार्टमेंट, मुझे ऐसे कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नीचे केलर है जहाँ पे वॉशिंग मशीन है और ड्राइंग मशीन भी है। सो गाइज, एज यू हैव सीन द वीडियो, प्लीज़ गिव मी सजेशंस कि मैं इसको कैसे सजा सकती हूँ। क्रिसमस इज़ कमिंग, so I'm very excited to decorate this room actually. And give me suggestions, comment down in the comment box, like, share and subscribe. And ciao.